कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। तो आगे कुछ करो। अरे करो ना, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। अरे कौन है भाई? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जी आइए। कहिए किसे मिलना है? सर मैं देने आई हूँ। वाह, देने आई है? अरे कल रात ही तो मैंने सोचा था, आज सुबह सुबह देने आ गई। हाँ जी, तो बताइए। सर क्या है ना, मैं सोच रही थी कि घर घर जाके दे दूँ तो अच्छा रहेगा। क्या है ना, उससे कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होती है। अरे मैडम, आप तो साक्षात देवी है जो देने, और ये मुझे नहीं मालूम था कि आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़कियां घर घर जाके देती होंगी। वैसे आपको भेजा किसने? सर मैं कंपनी की साइड से आई हूँ, लिया कंपनी की साइड से। ओह माय गॉड, लिया कंपनी! भगवान कहाँ है तू, नीचे आ गया तू। तो हाँ सर दे दो। अरे पागल, यहाँ कैसे दोगी? यहाँ आस पड़ोस के लोगों में ना बहुत इज्जत है मेरी, और किसी को पता भी नहीं है कि मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम आई हो देने तो यहाँ तो अच्छा नहीं लगेगा। अंदर चलते ना, अंदर चल के दे देना। अच्छा ठीक है। अरे चलिए ना। यस, अरे आइए बैठिए ना। वैसे एक बात बताऊं, मैं ना कल रात यही सोच रहा था कि बस कोई ऐसे मतलब आप जैसी खूबसूरत सी आ जाए, और देखो सुबह होते आ गई। तो अब बताइए ना, कैसे क्या दोगे? सर क्या है ना, मैं आपको ऐसी दूंगी कि आपको है ना एक अलग फील आएगा। बस जैसे ही आप यूज करोगे ना, स्किन ऐसी हो जाएगी बिल्कुल सॉफ्ट मलाई जैसी, और जो लगाने के बाद जो फील आएगा वो तो सर एक अलग ही चीज है। क्या है ना, आजकल ना स्किन थोड़ी सी खराब होती जा रही है और लोगों को मजा नहीं आ रहा है फिर। तो बस वो लगाते के साथ ही जो आपको फील आएगा, लोग वाग आपसे पूछेंगे कि क्या किया है ऐसा। समझ रहे हो ना सर? अरे मैडम, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। जिसकी इतने सालों की मुराद एक बार में ही पूरी हो जाए, उसे और क्या चाहिएगा? देखो मैडम, अब है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तुम फटाफट दे दो मुझे, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि आपको कैसे समझाऊं कि मैं कितना खुश हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब जल्दी से आ जाओ। सर एक मिनट बात तो सुनो। हाँ बोलो बोलो। मैं ये बोल रही थी, आज से पहले कभी यूज किए? अरे मैडम, मैंने कहा ना आपको कि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। बस आप जल्दी से दे दो मुझे बस। अच्छा फर्स्ट टाइम है तो सर फिर तो आपके ऊपर है ना रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा जी सर। तो मैडम देखो, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, बस मेरे अंदर का राक्षस बाहर आ जाएगा। आप जल्दी से आ जाओ। अरे सर ये क्या कर रहे हो? अरे अभी तो आपने बोला कि मैं लिया कंपनी से आई हूँ आपको देने के लिए, और मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। आप पीछे मत आओ तो देखो प्लीज। अरे सर हाथ छोड़ो, मैं तो ये देने आई हूँ। ये, अरे अब ये कहाँ से क्या आ गया ये? अरे सर ये लिया कंपनी की क्रीम है। अगर आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हो, यहाँ पे हाथों पे पैरों पे, मैं लगा के दिखाऊं? ए पागल है तू, मैं टिंडर से टाइम खराब कर दिया, मेरा बना बना मूड बिगाड़ दिया। देखो अब तुम मना मत करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब प्लीज आ जाओ। अरे अरे सर क्या कर? आ जाओ प्लीज। अरे सर पागल को छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? मैं क्रीम बेचने आई थी। क्रीम बेचने आई? निकल इधर से, मैंने कहा निकल। लेकिन सर अरे मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई क्रीम, अरे निकल इधर से। साला मूड बेकार कर दिया भाई। पता नहीं क्या हो गया आजकल लोगों को, इंटरव्यू के लिए भी नहीं आ रहे। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। पता नहीं आज एक आने तो वाला था, पता नहीं कब आएगा। माइक में मैम। हाँ हाँ आओ। मैम ये मेरी फाइल है, जॉब के लिए आया था। जॉब के लिए आए हो? Yes. क्या नाम है तुम्हारा? मेरा आशीष। आशीष, नाम तो बहुत बढ़िया है। अरे वाह। काम तो बहुत अच्छा कर रखा है तुमने। 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। जी मैम, और मैं ना 3 कंपनियों में काम कर चुका हूँ, और जहाँ भी काम किया आज तक का बेस्ट अवार्ड दिया है।
ये आपकी कंपनी बेस्ट बताइए, सैलरी भी अच्छी है तो इसलिए आपकी कंपनी में आ गया। देखो मेरी कंपनी में क्या है ना, इन पेपरों से काम नहीं चलता। मतलब इधर आओ, मैं समझाती हूँ ना। यहीं से बता दो ना। इधर आओ, इधर आके बैठो बैठो बैठो। हाँ, ये ना जब तक खुल के बात नहीं करते ना तब मजा नहीं आता काम करने में, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। अरे तुम्हें तो अभी से पसीना आ रहा है, परेशान मत हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो इंटरव्यू का क्या है तुम्हें पास कर दूंगी, लेकिन मेरा क्या फायदा है उसमें? मतलब मेरा फायदा मतलब? अरे मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना कुछ, मुझे खुश करो। हाँ, मैं आपके लिए अच्छा काम करूंगा ना मैम। देखो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में सैलरी 30,000 है। अब तुम अच्छे खासे लड़की हो तो तुम्हारे लिए 40, क्या बोलते हो? 40? मैम ठीक है, और मैं 40 के लेवल का काम भी करूंगा मैम, बहुत अच्छा आपके लिए। अगर तुम्हें 50 चाहिए ना तो तुम्हें और कुछ भी करना होगा। और कुछ मतलब क्या मैम? अरे वही जो तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ करते होगे। देखो क्या है, मेरे यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं ना, मुझे खुश करके तभी वो नौकरी पे लगे हैं। अब तुम चाहते हो तुम्हारे महीने के 50,000 हो तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बातों को मैम। मैं समझा दूंगी, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। वो क्या है ना, मेरे को काफी दिन हो गए हैं, कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। तो बताओ 50,000 चाहिए? हाँ 50,000 तो चाहिए, बट ये कोई ठीक थोड़ी है ना ये तरीका काम करने का। देखो मेरे यहाँ पे तरीका यही है, मेरे यहाँ पे जो भी बंदा है सब मेरे को खुश करके गए हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और मेरी गर्लफ्रेंड को पता लग गया तो? मुझे क्या करना उससे, मेरा कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी ऑफिस में कौन क्या कर रहा है किसी को क्या लेना देना, सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं। अब देखो मेरे रूम में बिना पूछे कोई नहीं आ सकता, जब तक मैं ना बोलूं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। तो वो सब करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तभी 50,000 मिलेंगे, वरना तो 40 मिलेंगे, वो भी मेरा मन किया तो। देखो मेरे को नहीं, ये सब थोड़ा ठीक नहीं लगता। अरे ठीक क्या लगना है इसमें, सब बढ़िया है। तुम एक बार हाथ करो। अरे शर्मा रहे हो, आओ ना। चलो अगर तुम इतना बोल रहे हो, पर सैलरी देखो 50 प्लस करवानी पड़ेगी आपको। मजा आएगा तो फालतू की हो जाएगी। इधर आना। अरे क्या बदतमीजी है भाभी ये? क्या बदतमीजी क्या है? ये क्या इशारे किए जा रहे हो? तो इशारा ही तो किया है मैंने, क्या गलत किया है उसमें? अच्छी बात नहीं है, आप शादीशुदा हो। हाँ तो इशारा करने में क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है, किसी ने देख लिया होता तो? अरे तो देखने के लिए ही तो इशारा किया है मैंने। क्या आप बकवास की जा रहे हो? आप देखने के लिए इशारा किया है? और क्या, जब कोई देखेगा नहीं तो मैं इशारा किससे करूंगी? शर्म करिए, थोड़ी शर्म करिए। किसी ने मोहल्ले वाले ने देख लिया होता ना, थू हो जाती आपकी भी और मेरी भी। है थूथू हो जाती? इसमें थूथू वाली कौन सी बात है? क्या सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? थू वाली ही बात है, ऐसे कौन इशारा करता है? इधर आ। अरे तो क्या हो गया, इशारा ही तो किया है, आप तो सर पे ही चढ़े जा रहे हो, हद होगी मतलब। ये उम्मीद नहीं थी मुझे भाभी आपसे। उम्मीद नहीं थी? नहीं आपका दिमाग खराब है क्या, क्या बोले जा रहे हो? मैंने तो काम के लिए बुलाया है आपको। हाँ बता क्या काम है आपको? दे रहा है क्या 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 बोले जा रहे? दे रहा है? अरे हद। इस टाइप का लड़का नहीं हूं मैं, बहुत शरीफ पढ़ा लिखा लड़का हूं मैं। तो मैंने कौन सा गलत बात बोल दी? मैंने क्या बोल दिया? जो गलती बोल दिया ये, दे रहा क्या? ऐसे कौन बोलता है? हद है यार,
मुझे लग रहा है कि सुबह सुबह ये चढ़ा के बैठ गया है। कभी बोल रहा है इशारे गलत कर रही हो, कभी बोल रहा है कि ऐसे बोल रही हो। भांग वांग के पकौड़े खा लिए क्या आपने? भांग के पकौड़े कहाँ से खाऊंगी अब मैं? तुम्हारा भाई इतना शरीफ नहीं है जो मुझे भांग के पकौड़े खिला देगा सुबह सुबह। पैग वैग लगा लिए कदा? मैं इसे बोल रही हूँ पैग लगाने की, ये उल्टा मुझे ही बोल रहा है। मैं तो पैग लगाता ही नहीं। तेरी हरकतों से तो लग रहा है सुबह सुबह पैग लगा के आया है। कोई काम है आपको या फिर मैं जाऊं? अरे सुन ना, कहाँ बार बार भाग रहा है? मैंने इशारा देके इसलिए थोड़ा ना बुलाया कि तू चला जाए। तो मेरे ना घर पे कोई नहीं है। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे क्या क्या बोल रहे हो? वो क्या है ना, बच्चे भी नहीं है घर पे और ये भी घर पे नहीं है, तो बस इसीलिए पूछ रही थी, दे रहा है? भाभी देखो, ये सब बोलना आपको शोभा नहीं देता और मैं भी उस तरह का लड़का नहीं हूँ। हाँ तो मैं उस तरीके के लड़कों से इस तरीके की बातें ही नहीं करती ना। मैं उस तरीके से मतलब उस टाइप के लड़कों से इस टाइप की बातें कैसे कर सकती हूँ? वो लोग थोड़ी ना समझेंगे इन सब चीजों को। तुम तो समझदार लग रहे हो मुझे। भाभी क्या बोले जा रही है? वैसे बात तो मैं भी करना चाह रहा था इससे। क्या क्या हुआ? अरे भाभी कुछ नहीं। आप सच में लेना चाह रही हो? अरे हाँ हाँ, इसीलिए तो बस आपको बुलाया है। वो क्या है ना, ये तो है नहीं, अब मैं क्या ही करूँ अकेले। पक्का घर पे भैया नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं है। तुम शरीफ इंसान हो, बस इसीलिए मैंने बोल दिया। अगर मैं आपको दूंगा तो आप किसी को बताओगी तो नहीं? अरे नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? मैं पैसे दूंगी ना तुम्हें उसके बदले। क्या पैसे क्यों? अब बताओ, मैं आपसे ले रही हूँ तो मैं पैसे भी नहीं दूंगी क्या? देखो इतनी ज्यादा मैं वो नहीं हूँ खुद गर्जे इंसान की मैं ले लूं और फिर मैं तुम्हें पैसे भी ना दूं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, देख लो। भाभी देखो, मैं पैसों के लिए आपके साथ नहीं कर सकता कुछ भी। अरे तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम्हें तो बस देना है और चले जाना है। अरे भाभी वही तो बोल रहा हूँ, मैं पैसों में नहीं दे सकता आपको। क्यों? अब देखो, बाहर लूंगी तो वहां पे भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो इससे अच्छा है कि तुम पड़ोसी, और पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आएगा। आप दे दोगे तो क्या दिक्कत है, मैं आपको पैसे दे दूंगी। आपके जितने पैसे बनते हैं मैं उतने दे दूंगी, आप परेशान मत हो। ठीक है भाभी, मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना। हाँ ठीक है। लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि मैंने आपको दी है। क्यों? क्या किसी को पता लग गया तो बातें बनाएंगे लोग कि बोलेंगे कि उसने, भाभी ने उसका लिया है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ले भी लिया तो क्या बात हो गई? अरे भाभी बहुत बड़ी बात है, आप समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा चलो ठीक है, आप तुम बोल रहे हो तो मैं नहीं बताऊंगी किसी को। पक्का ना? हाँ तो फिर चलो अंदर दे देता हूँ या फिर यही लोगी? एक काम करो, आप रसोई में ही ले आओ। क्या लिया? अरे सिलेंडर रसोई में ही ले आओ, वहीं पे लगा देना आराम से। आप इतनी देर से सिलेंडर की बात की जा रही थी? हाँ क्यों? नहीं सिलेंडर नहीं ले सकता, मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ सिलेंडर। अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? अभी तो आप बोल रहे थे कि हाँ ठीक है ले लेना, मैं पैसे भी नहीं लूंगा। भाभी मुझे लगा तुम किसी और चीज की बात किए जा रहे हो। किसी और चीज की? किसी और चीज की मतलब? मैं तो सिलेंडर की बात कर रही थी ना इतनी देर से। मैं तो बोल रही थी कि आपके जितने पैसे बनते हैं उतने ले लेना। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड घर पे है नहीं। अब देखो, एक अकेली औरत कहाँ जाएगी? वो तो मुझे आप शरीफ इंसान लगते हो, आप यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए, हट्टे कट्टे इंसान हो, तो बस इसीलिए मैंने आपको टोक दिया कि दे दो। और वो अगर इशारे वाली बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन है ना बस ऐसी वो जल्दबाजी में हड़बड़ी में एकदम से निकल गया। देखिए भाभी, सारी बात ठीक है, लेकिन मैं 2 घंटे लाइन में लग के सिलेंडर बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ और आपको पता है 25 दिन बाद सिलेंडर मिलता है बुकिंग के बाद। देखो मैं तो आपको शरीफ इंसान समझ रही थी, अब आप नहीं देना चाहते तो क्या बोल सकती हूँ। ठीक है फिर ले जाओ आप। काम करता दे ही देता हूँ, कम से कम इस बहाने भाभी ने मेरे से बात तो की है। कभी नहीं, घर वालों को बोलते हुए सिलेंडर नहीं मिला। ठीक है भाभी जी, आप रख लीजिए सिलेंडर।
पक्का ना? हाँ पक्का। और कभी भी देवर की जरूरत पड़े ना तो मुझे याद कर लेना, मैं देने आ जाऊंगा। अरे वाह देवर जी, मैं तो आपको पहले से ही बहुत अच्छा इंसान समझती थी। हाँ, एक काम करो ना भाभी, आप नंबर दे दीजिए मुझे अपना, मैं मिस कॉल मार देता हूँ। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप कॉल कर देना मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। कभी भी करना, दिन में रात में कभी भी करना। हाँ ये लो। ठीक ठीक है, मैं भाभी। आपके पैसे ना ऑनलाइन करवा दूँ। ठीक है भाभी जी। भाभी जी एक बात बोलूं आपको, हाँ। आप बहुत सुंदर हो। अरे हाँ वो तो मैं हूँ, थैंक यू। चलो ठीक है, अब आप जाओ, आपको और भी लाइन लगानी होगी ना जाके। अरे नहीं भाभी, मैं घर वालों को बोल दूंगा कि सिलेंडर नहीं मिला, खत्म हो गया एजेंसी में। अच्छा। हाँ भाभी, भाभी आपके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप सुंदर ही इतनी हो। ठीक है, अब मैं खाना बना लेती हूँ जाके। हाँ ठीक है भाभी जी, अंदर रखवा दूं? हाँ हाँ ले आओ, आ जाओ। ठीक, पकड़ना पड़ेगा भाभी, बहुत भारी है। ठीक है भाभी जी, कभी भी याद कर लेना, मैं देने आ जाऊंगा। मैं दिखाऊं आपको कुछ? क्या? ये देखो। ये क्या है? और ये देखो। ये सब क्या है? ये देखो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या है ये सब? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपने बोला था ना कि मेरे पर्सनल रूम में आ जाना। पर्सनल रूम में? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मैम बाहर वो आपके पर्सनल असिस्टेंट ने बोला मेरे को कि मैडम ने बुलाया है तुम्हें। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आप न्यू हो क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कल ही तो ज्वाइन किया मैंने। ओह अच्छा अच्छा, बैठो। हाँ नहीं मैडम, मैं कैसे बैठ सकता हूँ आपके बगल में? अरे बैठ जाओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है ना, मेरे को अकेले बैठना होता है, तो बस ये रूम इसीलिए मैंने बनवा रखा है ताकि मैं अकेले यहाँ पे बैठ सकूं। अच्छा अच्छा, चल कोई नहीं, लाइन पे आ रही है धीरे धीरे, पास में बिठा रही है, चल। हाँ जी मैम, क्या कर रहे हो आप? ये तो मैंने एक प्रोजेक्ट खोला हुआ है। वो क्या है ना, इस प्रोजेक्ट पे काफी टाइम हो गया लगे लगे, पर समझ नहीं आ रहा। अच्छा तुमने ऑफिस देख लिया क्या? अरे मैडम अभी कहाँ देखा आपने, दिखाया ही तो नहीं है। एक काम करो, बाहर में वो होगा ना टेबल पे, उसको बोलो कि वो तुम्हें ऑफिस दिखा देगा, और अपना काम वगैरह देख के आज से ही सब कुछ संभाल लो। ज्वाइन तो आपने हाथ से ही कर लिया है। हाँ जी मैम। मैम ऑफिस तो देख ही लूंगा, अब तो यहीं रहना है, यहीं काम करना है। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है ना, बाकी के लोगों से मिल लोगे तो थोड़ा तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। इससे वैसे- कौन कौन है आपकी फैमिली में? मैम मैं हूँ और मेरी बूढ़ी माँ है। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी ना? हाँ प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम तो रहती है मैडम। क्या? मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। अच्छा अच्छा। हाँ वैसे आपकी शादी हो गई है? नहीं अभी तो नहीं। यार बात बनी जाएगी। अच्छा मैडम, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैडम और क्या है ना, एक एम्प्लॉय का और ओनर का ना बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी काम में अच्छा मन लगता है। हाँ ये तो है। बस इसीलिए पूछा मैंने, आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं है? कोई नहीं, आप जाके काम करो। अरे मैडम बताओ तो सही। अरे जाओ जाओ काम करो आप। मैं दिखाऊं आपको कुछ? क्या? ये देखो। ये क्या है? और ये देखो। ये सब क्या है? ये देखो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या है ये सब? मैडम इसलिए तो मैं आपकी कंपनी में आया हूँ। इसलिए मतलब? अगर आप मुझे ₹1,00,000 सैलरी दोगी तो इन फोटो को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? इसका मतलब तुम मुझे पहले से जानते हो? अरे मैडम 2 महीने से नजर आपके ऊपर, और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं। प्यार? हाँ, जिस दिन से आपको देखा ना मैंने, उसी दिन से पागल हो गया हूँ आपके पीछे।
तेरा दिमाग खराब हो चुका है। सोच लो मैडम, वैसे आपकी इज्जत तो बहुत है यहाँ पे भी और बाहर भी। अगर अपनी इज्जत को बचाना है तो फिर मुझे आपको 1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ देनी होगी। लाख रुपए जी तेरे को मैडम। किस चीज के दूंगी? ये फोटो वायरल ना करने के। अच्छा, हाँ, नहीं तो क्या करेगा? अभी डाल दूंगा सोशल मीडिया पे। अच्छा, डाल देगा। जी। ऊपर देख, ऊपर क्या, ऊपर तो सीसीटीवी है, उधर देख। उधर भी सीसीटीवी है। अच्छा, ये सीसीटीवी अभी मैंने पुलिस वालों को दिखाया ना, तेरे पिछवाड़े पे ऐसे डंडे पड़ेंगे ना। ये जो तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तुझे पता भी है कौन सी धारा लगेगी तेरे ऊपर? अरे मैडम मैडम, पुलिस को मत बुलाना। और आपने सोचा अगर आपकी फोटो सोशल मीडिया पे चली गई तो आपका क्या होगा? अच्छा, मुझे है ना उससे कुछ भी डर नहीं है। डाल दे, कर दे पोस्ट। ये वीडियो जब पोस्ट होगी ना और मीडिया वालों के सामने जाएगी तो अपनी खैर मना लियो, तेरा और तेरी बूढ़ी माँ का क्या हाल होगा। ये मैडम तो काबू में नहीं आ रही है, वो तो उल्टा मेरे ही पीछे लग गई। मैडम मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। अच्छा, मैडम एआई से बनाई है मैंने ये। पहली बात, ये जो लड़का है ना इसको मैं जानती तक नहीं हूँ। तू पोस्ट भी करेगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बॉयफ्रेंड है। और तू क्या सोच रहा है, ऐसी रोड पे कहीं भी जाके बैठ जाती हो क्या जो तू ये फोटो खींच लेगा? मैडम अप्रैल फुल में आ रहा था, वो क्या ना 1 अप्रैल आने वाला है इसलिए। तेरा अप्रैल फूल है ना, बन चुका है अब। एक बात बता, इससे पहले तू दूसरी कंपनी में काम करता था, वहां पे भी यही सब कांड किया है क्या तूने? अरे नहीं मैडम, वहाँ तो मैंने अपने आप ही छोड़ दी थी नौकरी। अपने आप छोड़ दी थी? तेरी हरकतों से तो नहीं लग रहा तूने अपने आप छोड़ी होगी। मैडम मैडम माफ कर दो, गलती हो गई। अप्रैल फुल बनाने के चक्कर में आपने तो मेरे को थप्पड़ भी मार दिया। बेटा ऐसे अप्रैल फूल है ना लोगों के दुनिया भर के बना रखे हैं मैंने। तूने क्या सोचा मैं बाहर नहीं निकलती, इस रूम में बैठी रहती हूँ तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता दुनियादारी का? तेरे जैसे है ना कितने चलाती हूँ मैं यहाँ पे, समझा? मैडम सॉरी तो बोल रहा हूँ ना अब मैं। सॉरी बोल रहा है? अभी स्टाफ को बुलाया ना, ऐसी धुलाई कर देंगे तेरी, भूल जाएगा, आसपास भी नहीं भटकेगा। मैडम मैडम सॉरी। सॉरी, चल निकल यहाँ से। मैडम नौकरी से तो नहीं निकालोगी ना? दोबारा ऐसी हरकत हुई ना तो पक्का निकलेगा। मैडम मजाक कर रहा था, तो सीरियस होगी। सॉरी। सॉरी। एआई से फोटो बना के मुझे धमका रहा था। बेटा बहुत सीधे किए हैं तेरे जैसे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर बैग, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ हाँ जा रहा हूँ। तुम्हें नहीं बताया उस अंकिता ने? नहीं तो। मैंने बोला था उसको कि तुम्हें भी बता दे कि मैं ये घर बेचकर कहीं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। घर बेच के? हाँ। घर? अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, घर बेच के जा रहे हो? सर प्रैंक कर रहे हो आप, अप्रैल फूल बना रहे हो मेरा। अरे नहीं, प्रैंक क्यों करूंगा बताओ? मेरे को ना थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस घर को बेच रहा हूँ और किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। क्यों सर, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि घर बेच रहे हो आप? बस है कुछ प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरे सर बताओ ना क्या बात है, मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ और आप मुझे तो बता ही सकते हो क्योंकि आप मुझे अपना दोस्त भी तो मानते हो ना। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन तुम जान के भी क्या करोगी, रहने दो। तो अगर तुम्हें ट्यूशन आज पढ़ना है तो मैं भी पढ़ा देता हूँ, फिर मेरे को निकलना है, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। अरे सर आप बताओ तो हुआ क्या है, क्यों जाना चाहते हो आप यहाँ पे? मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये शहर बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ पे कम से कम 10-12 साल से रह रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इधर। तो फिर स्कूल में कोई दिक्कत है? नहीं स्कूल भी बहुत अच्छा है, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और जो बच्चे हैं तुम्हारे जैसे वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं स्कूल में भी। तो फिर क्यों जा रहे हो आप यहाँ से? अब तुम्हें चलो बता ही देता हूँ। जो मेरी पत्नी है ना, हाँ। उनके लीवर में
प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे इलाज में। 15 से 20 लाख? फिर क्या इसी वजह से मेरे को ये घर बेचना पड़ रहा है। ओ, तो आप वापस अपने गांव जा रहे हो? हाँ, गांव में ही जा रहा हूँ। अब गांव में जाऊंगा, वहीं पे किसी आसपास के स्कूल में नौकरी ढूंढ लूंगा। तो सर आप वो भी तो कर सकते हो ना, जैसे किसी से पैसे ले लेते हैं। कौन देता आपके टाइम पे पैसे? अरे सर, मेरे पापा का ब्याज पे उठाने का काम है, मतलब ब्याज पे पैसा देते हैं वो, तो आप चाहो तो उनसे भी ले सकते हो। और मेरे पापा तो इतने अच्छे हैं, वो किसी को मना नहीं करते, और बल्कि वो तो अच्छे लोगों की बहुत मदद करते हैं। लेकिन मेरे पास इस घर के अलावा गिरवी रखने के कुछ भी नहीं है। अरे सर, आप इन्हें परेशान मत हो, वैसे भी आप मेरे टीचर हो, तो मेरे पापा आपका घर क्यों गिरवी रखवाएंगे? वो तो आपको ऐसे ही पैसे दे देंगे, क्योंकि आप 10-12 साल से यहाँ पे रह रहे हो। तो ये भी तो देखो ना, लोग आपको कितना जानते हैं, और आज तक किसी ने भी आपकी शिकायत भी नहीं लगाई है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, और मेरे पापा भी बहुत अच्छे इंसान है। अरे प्रीति, आज के टाइम पैसा ही भगवान है। पैसा कोई भी किसी को ऐसे नहीं दे देता है जब तक कोई कुछ चीज गिरवी ना रख दे। देखो सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको चलो ये रखना ही है गिरवी, तो मेरे पापा मना तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना भरोसा है उनको आपके ऊपर कि वो ऐसे ही पैसे दे देंगे। और वैसे भी वो गिरवी उन लोगों की चीजें रखवाते हैं जिन लोगों पर भरोसा नहीं होता। और आप तो मेरे टीचर हो, और मैं तो डेली आती हूँ, आप ऐसे कहीं जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप भी तो घर परिवार वाले इंसान हो ना। तुम पक्का मेरी मदद करोगी? हाँ सर, और बल्कि ये तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ, वरना आज के टाइम में कोई स्टूडेंट अपने टीचर की कहाँ मदद कर पाता है। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मैं इस घर को भी नहीं बेचूंगा, और मेरी पत्नी का इलाज भी हो जाएगा, और फिर ना मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ेगा, और ना तुम्हें ट्यूशन आना बंद करना पड़ेगा। जी सर, आप है ना बिल्कुल टेंशन मत लो, जब बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाते हो ना, आप तभी अच्छे लगते हो। और वैसे भी आप ट्यूशन पढ़ाते रहो, और धीरे धीरे करके आप मेरे पापा को पैसे देते रहना। ये भी नहीं है कि आपको इकट्ठे पैसे देने पड़ेंगे। अभी आप एक काम करो, जल्दी से मेरे पापा को फोन लगा के दो, मैं बात करती हूँ। ये लो। हेलो पापा, मैं बोल रही हूँ प्रीति। पापा, आपसे एक जरूरी काम था। पापा, वो क्या है ना, जो मेरे ट्यूशन वाले सर है ना, उनकी वाइफ के लीवर में कुछ दिक्कत आ गई है। तो अभी मैं आई तो मुझे पता चला सर तो बैग पैक करके यहाँ से जा रहे हैं, और ये घर भी बेच रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरे पापा आपकी मदद कर देंगे। आप करोगे ना मदद? ठीक है पापा, ठीक है, मैं उनको बोल दूंगी। थैंक यू पापा। ये लो सर, आपकी बात बन गई। पापा ने आज शाम को ही आपको घर पे बुलाया है, आप आके पैसे ले जाना। ठीक है। ठीक है सर, मैं भी चलती हूँ अब। ठीक है, आज तो नहीं पढ़ा पाया, आज थोड़ा सा माइंड अपसेट था। तो एक काम करना तुम, मैं घर पे आऊंगा ना तुम्हारे, वहीं पढ़ा दूंगा तुम्हें थोड़ी देर के लिए। अरे सर कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी। आप है ना टेंशन फ्री रहो, और ये बैग खोल दो, कहीं नहीं जा रहे आप। ठीक है? ठीक है। ठीक है सर। मैं तुम्हारे साथ में चलूं? अरे नहीं सर, आप आराम से आ जाना, अभी आप रेस्ट करो, आपको रेस्ट की जरूरत है। ठीक है बेटा। ठीक है।